एक गिद्ध एक बड़े पेड़ की खोखली में अपने लिए एक आरामदायक घोंसला बनाया। वह वहां अपने आप को सामान्य करता था और खोखली में रहने लगा। एक दिन गिद्ध दूर उड़ गया और कुछ दिनों के लिए वापस नहीं आया। उसी बीच एक बंदर खाली खोखली को खोजकर वहां रहने लगा। जब गिद्ध वापस आया तो उसने अपना प्यारा घोंसला लिया हुआ पाया। ये मेरा घर है, गिद्ध ने गुस्से से कहा। तुम यहां नहीं रह सकते, अपनी चीजों को ले और तुरंत चले जाओ। बंदर हंसते हुए बोला, तुमने यहां छोड़ दिया और मैंने इसे पाया। मुझे यहां रहने का पूरा हक है, मैं नहीं जाऊंगा। दोनों लंबे समय तक झगड़े, न तो कोई इंच मिला। अंत में गिद्ध ने कहा, चलो हम किसी बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढते हैं और उससे मामला सुलझाने के लिए कहते हैं। बंदर सहमत था। जब वे झगड़ते हुए थे तो एक जंगली बिल्ली ने हर शब्द को सुन लिया था। वह उनके पास गई और थोड़ी दूर बैठ गई। सोचते हुए वह शास्त्रों के मंत्रों की गहराई से विचार करने लगी। जल्द ही गिद्ध और बंदर बिल्ली के पास आए। वह एक बुद्धिमान प्राणी लगता है, गिद्ध ने कहा। उन्होंने बिल्ली को पूछा, हमारी एक विवाद है और हम सहमति पर नहीं पहुंच सकते। क्या आप हमें सलाह देंगे, हे बुद्धिमान बिल्ली? बिल्ली अपनी आंखें बंद करके कुछ और शास्त्रों के मंत्र उच्चारित करने लगी। फिर उसने ऊपर देखकर कहा, मैं बूढ़ा और कम सुनने वाला हूं। तुम्हें और करीब आना होगा और मुझसे बात करना होगा। उसने गिद्ध और बंदर को समझाया कि उनका विवाद वास्तव में बिना किसी आधिकारिक को बुलाए ही सुलझ सकता है। उसने उन्हें साथ में बैठकर समझाया कि यदि वे एक दूसरे का साथ दें और समाधान की दिशा में विचार करें तो वे सहमति पर पहुंच सकते हैं। गिद्ध और बंदर ने बिल्ली के विचार को सुनकर एक दूसरे से माफी मांगी और फिर मित्रता और सहमति में एक साथ रहने का निर्णय किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम सहयोग और समझदारी से समस्या का समाधान करते हैं तो हम सभी का ही लाभ होता है और समृद्धि मिलती है।